चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 एग्जाम्पल नंबर 8। एन अरन कंटेंस 10 ब्लैक 5 वाइट। टोटल एम है 15 बॉल। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट को जिक्र होवे या फिर इकट्ठी बॉल कर दे, कोई काम इकट्ठो करे एक साथ, जैसे 2 बॉल एक साथ निकाल ली, 3 बॉल निकाल ली, तो हम ट्रिक को लगा दो NCR। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। दोनों की दोनों ब्लैक हो है, यह बात का कितना चांसेस है। ब्लैक कितनी है, मतलब 10 मुंह 2 बॉल निकलनी चाहिए, बटे टोटल है 15 मुंह 2। ठीक है, एक तो ये तरीक को 10 सी 2 का मान 10 गुणा 9 बटा में 2 गुणा 1, 15 गुणा 14 बटा 2 गुणा 1। मतलब पहली का बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/15, दूसरी की 9/14। या फिर इन्हें यूं कर कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ EF। ई को मतलब है पहली ब्लैक हो, दूसरी भी ब्लैक हो। पहली ब्लैक हो, यह बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10 बॉल ब्लैक है बटे में टोटल है 15। दूसरी भी ब्लैक हो F, इफ E ऑलरेडी हैपन, E ऑलरेडी घटित हो चुके हैं। पहली तो मतलब काली आई चुकी है, तो एक बचगी 9/14। काटा पीटी भी कर दी। सवाल समझ आएगा, क्लियर है। एन E इंटरसेक्शन F भी कह दे, ये E इंटरसेक्शन F या सीधो EF। क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 9, ये कटा पिटी करके 3/7 आ गया। 3 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली। 3 कार्ड काटे गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट। तो क्या है, फर्स्ट 2 आर किंग, पहला 2 तो होना चाहिए किंग, एंड द थर्ड कार्ड एस। पहलो किंग होवे, दूसरो किंग होवे इफ ए किंग ऑलरेडी हैपन, तीसरो इक्को होवे यदि पहलो भी किंग दूसरो भी किंग आ चुके हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी किंग किंग एस। लिखण को तरीको समझ गया उन्हें। लिखण को तरीको हमें मायने रखा है। पहली किंग होने की प्रोबेबिलिटी, किंग कितना है 4, टोटल पत्ता एक किंग आप पकड़ लियो, किंग क्या बच गया क्या, इक्का क्या बच गया, इक्के का तो 4 का 4 है, टोटल पत्ता 50। इब काटा पिट्टी थे कर देगा, जो भी देखे 2/55 25 उत्तर आ गया। एक वे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब वे एक दूसरे पर निर्भर को नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की अलग और F की अलग, और उन दोनों की गुणा। तो इन बोला है मल्टीप्लेक्शन मेथड। कौन सा मेथड बोल रहा जो एक्सरसाइज में करने लग रहा, मल्टीप्लीकेशन मेथड, भाई गुणा करा। हाँ, कुल मिला के, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड को नहीं। तो यो FP यो इवेंट ऑलरेडी हैपन, इस चीज़ को कोई मतलब ही को नहीं होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, ए डाइस थ्रोन, एक डाइस उछाले गए हो। E को मतलब है नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 को मल्टीपल आवे। F को मतलब है डाइस है 3 और 6। F को मतलब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी होगी 2/6, मतलब कट के आ गया 1/3। F को क्या है, F इवेंट शो करे नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन हो 2 4 6। F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/6, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर वो बराबर आती हो वह इतना ही बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F की गुणा के, तो वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। पेपर में ये सवाल आओगे
पहले ही बता दूँ, ठीक है। तो एम के होगा सिर्फ ये बताना है कि दीज आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ई इंटरसेक्शन एफ एम कॉमन है कोई 6, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ई की 1/3, ए की 1/2, 1/6 बराबर 1/6 है। यस, दीज आर इंडिपेंडेंट। समझ आए है। एग्जाम्पल 11, एक अनबाइज्ड डाई, अनबाइज्ड मतलब जिसमें भेदभाव ना हो उसका, थ्रोन ट्वाइस, वो 2 बार उछाल दिए गए हो। लेट ए बी, एक एक है ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले पे ओड नंबर आवे, पहले पे ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले पे 1, 3 या 5 हो। क्लियर है। अब देखो पहले ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले पे 1 हो, दूसरे पे 1, दूसरे पे 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, या फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 5 6। तो एक इवेंट 6 6 12 18 होगा। टोटल इवेंट कितना होगा, 2 बार उछाड़ा 36। बी इवेंट को मतलब है ओड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड पे ओड होना चाहिए। पहले पे कुछ भी हो, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, या 1 3, 5 3, सॉरी 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, फिर 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, इनकी भी प्रोबेबिलिटी। और ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कौन है, जब पहले पे भी ओड है दूसरे पे भी ओड है, वह सारा ही कॉमन है। कौन कौन सा है, 1 1, 1 3, 1 5 और 3 1, 3 3 और 3 5, 5 1, 5 3 और 5 5, यही है। तो टोटल कितना है, 9। जो दोनों हम कॉमन आ गया, ये कितना है 9/36। ये पहले में भी आ गया, ये दूसरे में भी आ गया है, तो ये कॉमन है। इवेंट पूछे है चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी, इंडिपेंडेंट है या कोनी। तो अनकी गुणा अगर इसका बराबर आ गई तो इंडिपेंडेंट है, नहीं कोनी। 1/2 है, 1/2 है, ये 1/4 है। 1/2 गुणा 1/2 बराबर है 1/4। क्लियर है। और पेपर में ये सवाल आया रहे 12वां, ठीक है, पेपर में 12वां आया तो बता दियो। एग्जाम्पल 12, 3 कॉइन टोस्ट सिमल्टेनियसली, 3 कॉइन एक साथ उछाल दिया। तो ई को मतलब है 3 हेड और 3 टेल। क्या कहे हुए, या तो 3 हेड हो और 3 टेल्स, मतलब हेड 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 या टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, सॉरी 2/8। टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा 8। कौन कौन सा, तीनों हेड 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 टेल, टेल बीच में, टेल शुरू में, फिर हेड टेल टेल, फिर बीच में हेड तीसरे नंबर पे, और तीनों टेल, यही 8 बने हैं। तन बनाना आ चुके हैं। एफ को मतलब है एट लिस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो ही हो, कम से कम 2 है या 2 ज़्यादा हो, 2 अगले दिक्कत को नहीं। मतलब है हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल, और इस बीच में, सॉरी लास्ट में, शुरू में, बीच में, और तीनों हेड। जी को मतलब है और एट मोस्ट 2 टेल 2 हेड, ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए। मतलब क्या, तो 2 है, सॉरी हाँ 2 है, या 1 हेड हो, 1 हेड हो, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर 0 है। अब मैं पूछे
विच ऑफ द पेयर, ये पेयर दिए है ई एफ को, ई जी को, एफ और जी को, तो बताओ इनमें इंडिपेंडेंट कौन है? ई एफ की कॉमन कौन है? ई एफ में, ई एफ में एड है डेड, ये कॉमन है, तो ई एफ की कितनी है प्रोबेबिलिटी? 1/8 है। अलग अलग है, एक की तो 1/4 है और एक की भी 4/8 मतलब 1/2, 1/8 बराबर है, तो यो इंडिपेंडेंट है। इस तरह ई जी और एफ जी की भी थे कर लेगा। तो हम बताओ कौन सा है कौन सा को नहीं, तो ई जी को नहीं, एफ जी भी को नहीं, जो इंडिपेंडेंट है वह बता देगा, बस इसमें देख के बताना है। एग्जाम्पल 13, उम्मीद है पेपर में को नहीं आना चाहिए। यू कैन प्रूव दैट इफ ई एंड आर एफ आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट गिवन है, गिवन क्या है? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, एक मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, ये क्या है? इसको मतलब शो देन शो आर द इवेंट्स ई एंड एफ, तो एफ ई और एफ डैश के बारे में बताना। एफ डैश मतलब है एफ नोट, क्लियर है? अब देखो ये है मेरा ई की प्रोबेबिलिटी सारी, यह एफ की, तो ये जो कॉमन पार्ट है वो क्या हो गया? ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, यो भाग बच गया, यो क्या को भाग है? यो बच गया ई को, एंड कॉमन पार्ट बच गया एफ नोट, क्योंकि इस भाग में एफ को नहीं। आगे बात समझ? यो भाग क्या को बच गया? एम ई भाग को नहीं, ई नोट इंटरसेक्शन एफ, और यो बाकी जो बच गया वो क्या को है? एम पूरा ई भी को नहीं और एफ भी को नहीं, क्योंकि ई और एफ जितना भी है वही सिस्टम है। तो हमें ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की क्या लिख कहाँ? ई के बारे में सिर्फ ई के बारे में कहूँ हूँ मैं, तो वो न्यू लिख सकूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ को इंटरसेक्शन यो भाग प्लस में यो भाग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट। यह बात समझ पाई है? यो और यो ये दोनों भाग मिलके ही तो ई की प्रोबेबिलिटी बनेगा टोटल। लेकिन हम क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ नोट, ई एफ नोट के बारे में पूछा है, तो एक मतलब क्या होगा? ई एंड एफ नोट यो भाग, तो मन तो यो भाग चाहिए, तो यो इनने जाके माइनस हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ की गुणा कितनी दे रखी है उनने देखो भाई, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ई दोनों कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कोई चीज़ उनको न उनको जोड़ दोनों को एक मानने का आएगा, मतलब यो क्या बच गया? एफ नोट बच गया, तो अण की गुणा के बराबर ही आ गई, ई के एफ नोट के ही बराबर आ गई, एक मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट है, एक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ एट लीस्ट 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में एक की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहे हो, वो फॉर्मूला ध्यान रख लियो, ए यूनियन बी को फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला नोट, जो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए को और बी को माइनस कॉमन वो आ जाए टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ है?
ये दे रखे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, तो क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यो बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए क्या होगा ए नोट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने मैं क्या लिख सकूँ, ए ने मैं न्यू लिख सकूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने क्या लिख सकूँ 1 माइनस ए नोट, क्योंकि ऑनर नॉन को जोड़ के हुआ है एक हुआ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यो रहो और यो रहो, ये दोनों कॉमन, उन्होंने ये दोनों कॉमन लिया, के बच गया ये मैं उरू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट कॉमन है, तो क्या बच जाएगा ये माइनस को एक बचा है तो मैं प्लस आ रहा हूँ, ठीक है माइनस आ रही कॉमन ले दिया, तो क्या बच जाएगा उरे तो एक उरे माइनस आगा जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट है, यो क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। और यह चीज़ सिद्ध करनी एक्यूरेंस ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। ये हो गया अपना एग्जांपल कंप्लीट, ठीक है। ये 13.2 को पहला सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 3/5, बी की दे रखी है 1/5, तो बोले ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, इफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इंडिपेंडेंट ना है तो यो फॉर्मूला ध्यान रख लियो। तो इंडिपेंडेंट दिए 3/5 है या वैल्यू 1/5 है, तो 3/25 उत्तर आ गया। आगे बात समझे। तो ये सवाल जो है छठो भी जैसे ई की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ है, तो इंडिपेंडेंट है कौन, इनकी गुणा 1/5 आ गई तो है नहीं कौन। तो ये है अपना आज का सवाल, तड़के आप एक्सरसाइज ने कंप्लीट कर देना।